नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्य भर में आयोजित की गई अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रीलिम्स परीक्षाएं 127 परीक्षा केंद्र पर व्यापक बंदोबस्त के बीच संपन्न कराई गई परीक्षा। राज्य में शहरी निकाय और स्थानीय पंचायत के चुनाव जल्द कराए जाने की पहल। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा, विकास योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए सरकार पंचायत चुनाव जल्द कराने के पक्ष में। ईस्ट सियांग जिले के बाले गांव बना आदर्श ग्राम। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत विकसित इस गांव में सभी मूलभूत सुविधाएं। विधायक कालेंग मोयोंग ने कहा, गांव में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा आज राज्य भर में व्यापक बंदोबस्त के बीच 127 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा बलों के करीब 1000 जवानों को इन केंद्रों पर तैनात किया गया था। 2 पालियों में आयोजित की गई परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए परीक्षा के दौरान मोबाइल नेटवर्क सेवाएं बंद रखी गई थी। प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने के लिए 26,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी किए गए थे। प्राप्त समाचारों के अनुसार राजधानी ईटानगर सहित राज्य के सभी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास कर किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है। आज बिहार के समस्तीपुर में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए बुनियादी सुविधा विकास हेतु 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि बिहार में 1000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयकों से किसानों को लाभ मिलेगा। उनसे अब आलू, मक्का और दूसरी फसलों से जुड़े किसानों को भी बहुत लाभ होने वाला है। अब चिप्स के लिए, पॉपकॉर्न के लिए, पोल्ट्री फीड के लिए, फल सब्जी से जुड़े फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के लिए रास्ता अब आसान हो रहा है। बिहार भाजपा ने इसके लिए किसानों के 1000 एफपीओज बनाने का भी संकल्प लिया है। वही केंद्र सरकार ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का नया फंड बनाया है। किसानों के काम के लिए 1 लाख करोड़ रुपया। इससे यहां के किसानों, मछुआरों, पशुपालकों को भी बहुत लाभ होगा। राज्य में शहरी निकाय और स्थानीय पंचायत के चुनाव जल्द कराए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और लोकसभा सांसद तापिर गाव ने कल केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं पर भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्राम स्तर पर विकास योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पंचायत चुनावों को जल्द कराने के पक्ष में है। श्री खांडू ने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने का आह्वान करते हुए उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अनुशासन और ईमानदारी के साथ जनहित में कार्य करने की अपील की। श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों और क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखकर योजनाओं को लागू कर रही है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम सबको डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन के बिना आप कुछ भी काम कर ही नहीं सकता है। ऑर्गेनाइजेशन तो आप छोड़ दीजिए, आप एज ए पर्सन भी आप जिंदगी में कुछ अचीवमेंट कर नहीं पाएगा। टाइम टू टाइम आप लोग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, फिर मंडल में जाएंगे, इस पार्टी के एक्टिविटीज के बारे में आज का जो यहाँ पे 10 टॉपिक जो दिया है उसके ऊपर में आप लोग चर्चा करेंगे। तो ये प्रयास जो है हमेशा जो डेवलपमेंट का काम हो गया और खास करके अपना आइडियोलॉजी इसको लोगों तक लेके जाना बहुत जरूरी है।
और अपना आइडियोलॉजी, डिसिप्लिन, प्रिंसिपल को इंटेक रखने के लिए आप लोग को जो 1 महीना का टारगेट दिया है, इस टारगेट को इसी महीना में आप लोग को करना है। और अभी हमारा आगे कभी भी काउंसिल इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो सकता है, कभी भी पंचायत इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो सकता है। इस ट्रेंडिंग में ही कौन पंचायत में जीत सकता है, कौन काउंसिल में जीत सकता है, कौन कार्यकर्ता अच्छा है, कौन जितवा सकता है, इस टाइप का सारा मोडेलिटी इसी ट्रेनिंग का दौरान तवांग से लेकर लंगडिंग तब जाके आपको असेसमेंट लेने में भी अच्छा होगा। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित ईस्ट सियांग जिले के बालेक गांव का आज उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग, एडीसी टी बोरांग सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री मोयोंग ने गांव के लोगों से स्वच्छता बनाए रखने और बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहरों की तरह गांवों में भी आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है ताकि गांव में रोजगार के अवसर पैदा हो और लोग शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर न हो। इस आदर्श गांव की एक अनोखी खासियत ये है कि गांव वासियों ने मिलकर अग्निशमन विभाग की गाड़ी के लिए जरूरत पड़ने पर पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, जहां अग्निशमन गाड़ी का टैंकर महज 5 मिनट में पूरी तरह से भर जाएगा। Dulu kami adoptom lah. Dem muluk India mereka whole world tani kita kangkai. Biram dorong lok self-help basis agar gendam pujar. Ina berdekana system, dekana polisi yang mau adopt lah पर. पानी जो है हम लोग का यहाँ में कम होता था। अभी 8 किलोमीटर दूर से काकंग सोर्स से पानी लाया गया है। ये बहुत सफिशिएंट है हम लोग का बालक के लिए। और इसमें हम लोग एक चीज़ भी लगाया है, यहाँ बाई चांस एक्सीडेंटली कुछ भी हो गया बोलने से फायर ब्रिगेड के लिए रिफिलिंग का फैसिलिटीज़ को भी हम लोग रेडी करके रखा है। चिकित्सा शिक्षा को सस्ता बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एमबीबीएस में प्रवेश के नए नियमों को अधिसूचित किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नए नियम ऐसे सभी चिकित्सा महाविद्यालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना की जानी है। ये नियम उन मेडिकल कॉलेजों पर भी लागू होंगे जो 2021-22 के सत्र से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला बढ़ाना चाहते हैं। नए नियमों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से चिकित्सा शिक्षा के स्तर को बनाए रखने पर बल दिया गया है। अब मेडिकल कॉलेज और उनसे जुड़े अध्यापन अस्पतालों की स्थापना के लिए निश्चित भूमि की आवश्यकता भी नहीं होगी। अधिसूचना में विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए कौशल प्रयोगशालाओं का अनिवार्य किया गया है। नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए यह जरूरी होगा कि उसमें 300 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का प्रबंध भी हो। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 100 नए मामले दर्ज किए गए और 182 रोगी स्वस्थ हुए हैं। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में अब तक 12,959 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर बढ़कर 87.25% हो गई है। राज्य में 1,856 सक्रिय मामले हैं। कल दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी से 27, तवांग से 10, लोहित से 9, ईस्ट सियांग और लोअर सुबनसिरी से 8, वेस्ट सियांग से 6, अपर सियांग और लेपारादा से 5, तिराप, लोअर दिबांग वैली और वेस्ट कामेंग से 4 मामले शामिल हैं, जबकि पपुमपारे और नामसाई से 2। अपर सुबनसिरी, ईस्ट कामेंग, चांगलांग, पाके केसांग, लोंगडिंग और कामले से कोविड के 1 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.54 हो गई है और देश भर में अब तक 74,91,513 लोग इस संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में उपचार से 58,684 लोग महामारी से ठीक हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि आज सामने आए कोविड-19 के 46,963 नए मामलों के साथ देश में संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 81,84,082 तक पहुंच गई है। देश में सक्रिय
कोविड-19 मामले 5,70,458 हैं। पिछले 24 घंटों में 470 लोगों की मौत के बाद देश में अब तक कुल 1,22,111 लोगों की महामारी से मृत्यु हुई है। राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता लारदी कारे ने प्रदेश के बाजारों और भीड़-भाड़ के स्थानों पर बहुत से लोगों द्वारा बिना मास्क पहनकर जाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर चिंता जताते हुए लोगों से कोविड दिशा निर्देशों को गंभीरता से लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब तक कोविड की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक किसी भी तरह की ढिलाई बरतना उचित नहीं है। कोरोना अभी गया नहीं है और दवाई भी नहीं निकला है। लोग बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। हर जगह लोग मास्क पहनते नहीं हैं और सोशल डिस्टेंसिंग भी कम होते जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है, लेकिन लोगों को यही याद रखना पड़ेगा कि अभी दवाई नहीं निकला है तो बीमारी बढ़ते जा रहा है और आज का रिपोर्ट का हिसाब से मरने वाले की तादाद 37 हो गया है। तो हमें और सावधान बरतना चाहिए और जहाँ भी जाएंगे वहाँ मास्क पहन के जाइए और सोशल डिस्टेंसिंग जो है 2 गज की दूरी हमेशा वो याद रखिए, क्योंकि ये बीमार किसी को भी लग सकता है। जब तक दवाई नहीं है ढिलाई नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को मन में रख के, क्योंकि आपकी लापरवाही से सिर्फ आप नहीं, आप अपने चाहने वाले, अपने बच्चे, अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी खतरे में डाल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा कल वेबिनार के माध्यम से घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य, नशा की बढ़ती लत सहित विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर आयोग की अध्यक्ष राधिलू चाय तेची ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि देश भर में करीब 1,477 घरेलू हिंसा के मामले दर्ज किए गए। राधिलू चाय तेची ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों की लत बढ़ी है और उनके दैनिक व्यवहार में भी बदलाव महसूस किया जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य महिला आयोग महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रहा है। Abuse, but it's also about the mental abuse, and then you have sexual abuse and emotional abuse as well. In 2020, especially during this COVID-19 situation, there has been a rapid rise in domestic violence cases recorded in all over India. Even in according to the complaint received by National Commission for Women in 2020, between March 25 and May 31st, 1,477 complaints of domestic violence were received by various women. राजकीय नर्सिंग स्कूल STRC पासीघाट में GNM का प्रशिक्षण लेने वाली छात्राओं को नर्सिंग के साथ आसपास के वातावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए सभी को भी प्रोत्साहित किया जाता है। नर्सिंग स्कूल की प्रमुख एन जामो मिजे ने बताया कि रोगियों की सही देखभाल के साथ स्वच्छ भारत अभियान में शामिल होने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। संस्थान में 3 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने वाली पहली बैच की छात्राओं ने कल परिसर में पौधारोपण किया। डर से घर के अंदर में चुभ रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, काम करना भूल गया, हंसना भूल गया। तो इसलिए हम सोचा है कि जो प्लांटेशन हम लोग आज करेगा वो सोच के हमने प्लान को भी चूज़ किया है कि जो प्लान जो सिर्फ शेड ही नहीं देना है लेकिन फ्लावरिंग भी साथ में होना है। आदमी लोग सोचता है कि हम लोग एज ए नर्स हम लोग सिर्फ जो हॉस्पिटल में बीमार है उन लोग को हम लोग को क्या देना है, लेकिन वो बात नहीं। मणिपुर में मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल मनाया गया। यह उत्सव स्थानीय जनजातियों के बीच भाईचारे और एकता की भावना को बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कोविड महामारी के कारण इस बार मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल सिर्फ मणिपुर रॉयल पैलेस में मनाया गया। लोक कथाओं के अनुसार इम्फाल में तत्कालीन राजा लसेम्बा संजाओबा की उपस्थिति में पहली बार यह त्योहार मनाया गया था। उत्सव कार्यक्रम में पारंपरिक नृत्य के प्रदर्शन के अलावा पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बसे लोगों के बीच पारंपरिक परिधानों, सब्जियों और फलों जैसे उपहारों का आदान प्रदान हुआ।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।